एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। पहले मैंने बताया आपको क्या बताए थे प्रकार के भक्त। चार इन्हीं ने जी बोल गई चार तरह के चलते हैं। अब मैं बताता हूँ चार तरह के मंदिर भी चार तरह के मंदिर भी चार तरह के होते हैं। एक मंदिर वो होते हैं जहाँ साल में एक बार जाते हैं, जैसे वृंदावन, अयोध्या जी, नंगली साहब, अनंतपुर साहब, साल में एक आधा चक्कर लगता है। एक मंदिर होता है हमारे आसपास 2-4 किलोमीटर पे आश्रम के, वहां चले जाते हैं। वहां साल 6 महीने में और साल में 3-4 चक्कर हमारे लगते हैं। एक मंदिर होता है हमारे घर में बनाया किसी ने मंदिर, जिसने बनाया हाथ उठाओ। वो हम सुबह शाम जाते हैं, सुबह भी शाम को भी वहां बैठते हैं, मत्था टेकते हैं। हालांकि हमारी कोठी तो बहुत बड़ी होती है और श्री गुरु का मंदिर इतना होता है कि मत्था टेक के तो टांग बाहर निकल जाती है। नहीं 4x4 का मंदिर, 4x5 का मंदिर भगवान का मंदिर होता है ना, लेकिन भगवान तो कण कण में समा जाते हैं, तो जर्रे जर्रे पे समाये हुए हैं। शायद यही भाव रखते होंगे भक्त कि भगवान का क्या है, वो तो इतनी सी जगह में भी बैठ जाएंगे। सानू चाहिए पूरा 6x6 का पलंग। प्रेमियों, एक मंदिर वो है जो आपने अपने घर में बनाया और वहां सुबह और शाम बैठते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन जो संत महापुरुषों ने कहा एक मंदिर और होता है, वो कौन सा होता है? आपका हृदय मंदिर, जहां पर जाने की आवश्यकता है। एक गाना आया तो बड़ा पुराना, दिल एक मंदिर है, प्रेम की जिसमें होती है पूजा, वो प्रीतम का घर है। वो उस प्रीतम के घर में जाने की आवश्यकता है जो आपके हृदय, आपके दिल में है, वो मंदिर, जिस सिंहासन पर वो विराजमान है। मन मंदिर तन वेश के अंदर काटे ही तीरथ नामा, उस मंदिर की बात चल रही है। आप वाणी में शब्द सुनते हैं ना, मन मंदिर तन वेश कलंदर काटे ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नाया। गुण गावा नित्य तेरे, तुझ बिन और न जाना मन मंदिर तनवेश के अंदर काटे ही तीरथ नदी। वो सरोवर भी अंदर है, वो मंदिर भी अंदर है। श्वास श्वास स्नान करो, श्वास श्वास उसको जपो, शब्द को जपो, प्रयास करो उस घट में स्नान करने का, क्योंकि जो असली मंदिर है वो आपके भीतर है, वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं। हर के अंदर हर बसे, हर के अंदर वो हर बसता है, वो परमात्मा सबके अंदर बसता है। बाहर से भीतर की यात्रा है ये, जो श्वास श्वास जो अजपा है, अजपा जाप, अजपा का मतलब है जब जपना ही ना पड़े, उसके लिए आपको कुछ करना ही ना पड़े, केवल थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास, और फिर उसका साक्षी होना है। फिर उसको केवल देखना है कि वो किस तरह से आपके भीतर में चलता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, वो किस तरह से आपके भीतर चलता है।
श्वास श्वास को किस तरह श्वास ले रहा है आपके भीतर, उसका स्वरूप क्या है। हम कहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। चीख चीख कर ऋषि मुनियों ने कहा, चिल्ला चिल्ला कर चले गए सारे। कहता हूं कहे जात हूं, काप जाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। और क्या कहे ऋषि मुनि, साधु संतों ने तो बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ये श्वास ही है जो है, जब तक है तभी तक खेल है, जब तक श्वास चल रहा तभी तक का मेला है ये, तभी तक ये संसार दिखता है, परिवार दिखता है, माँ बाप दिखते हैं, बीवी बच्चे दिखते हैं। जिस दिन श्वास रुक गया, परिवार भी खत्म, संसार भी खत्म। जो जहां रखा है वहीं का वहीं रखा है, कुछ भी साथ नहीं है, सब इधर ही पड़ा है। इधर का सामान है, इधर ही रह जाएगा। वहां ले जाने वाली जो चीज है वो है आपके श्वास। उन श्वासों पर ध्यान दो कि वो श्वास क्या है, तो आप स्वयं समझ जाओगे कि जो कुछ है इन श्वासों के भीतर ही है, क्योंकि श्वासों से ही संसार चल जाता है। श्वास है तो सब कुछ है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस श्वास को ही प्राण कहते हैं। कोई कहता है कि श्वास निकल गए, आदमी मर गया। कोई कहता है प्राण निकल गए, आदमी मर गया। कोई कहता आत्मा निकल गई, आदमी मर गया। यार कोई तो एनर्जी है, कोई तो ऊर्जा है जो भीतर में काम करती है। किसी ने उसको आत्मा कहा, किसी ने उसको प्राण कहा, किसी ने उसको श्वास कहा। अगर वही है तो फिर उसका साक्षात्कार करो, जो शब्द लिया है, जो नाम लिया है, फिर उसका जाप करो, फिर उस मंदिर में उतर जाओ। मन मंदिर तनवेश के अंदर का कहीं तीर्थ नाम, एक शब्द मेरे प्राण, उस प्राणों में जो बस रहा है शब्द, वो जो प्राण स्वरूप हो रहा है, वो जो आत्म स्वरूप हो रहा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौड़ जन्म नाम। जिसने उस श्वास को जान लिया, जिसने उस प्राण को जान लिया, जिसने उस शब्द को जान लिया, फिर बौड़ जन्म नाम, फिर उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। फिर बार बार मां के गर्भ में उसको आना नहीं पड़ता। वो सदा 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 के लिए सचखंड का वासी हो जाता है, वो रूह, वो आत्मा। तो इसीलिए बार बार इस सत्संग में सदगुरुओं की चरण शरण में इस बात को कहा जाता है कि भाई नाम जपो, अजपा जपो, शब्द को समझो, सदगुरु के दिए वचनों का पालन करो, समय पर आरती पूजा सेवा सत्संग करो। यही चीजें तुम्हें ऐसी हैं जो तुम्हारा जीवन सार्थक कर देंगी, तुम्हारा मानव तन सार्थक कर देंगी। तो हमारे प्रवीण बहन जी आए हुए हैं वहाँ से, नकोदर से। कुटिया में बड़े प्यारे सत्संग यहाँ भी इन्होंने बड़ा प्यारा सुनाया। साथ में बहुत सारी संगत भी आई है इनके नकोदर से। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका कि आपने आके दर्शन दिए और इतना प्यारा आपने जो हमें सत्संग दिया, जो भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं, हमारे कृष्णा भाई जी बैठे हैं।